नमस्ते प्रणाम। स्टार भोजपुरिया के चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज भक्ति रस से ओत-प्रोत आज प्रसंग लेके आए हैं। यह प्रसंग दोस्तों पंचवटी प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग आपके समक्ष मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ अलग करके दूं। तो चलिए हम पंचवटी प्रसंग सुनाए। इससे पहले यह ग्रंथ उत्तर रामचरितम से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री भवभूति जी हैं। और इस ग्रंथ के नायक राजा राम हैं। क्योंकि राजा राम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह कहानी वनवास के 14 साल बाद की है। तो वनवास से पहले राम जी को राज तिलक नहीं हुआ था, तो उस समय वह युवराज थे। चूँकि उनको राज तिलक हो चुका है और माता जानकी को उन्होंने वनगमन के लिए भगवान श्री लक्ष्मण जी के साथ भेज दिया था, तो अपने पापों का या दुखों का प्रायश्चित करने के लिए, पुनः माता से मिलने के लिए वो पंचवटी में आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात माता तमसा, मुरला और बनदेवी या बासंती जी से होती है, क्योंकि इस ग्रंथ की सहनायिका हैं और सीता जी की सहेलियां भी हैं। तो दोस्तों, ये राम जी जब आते हैं पंचवटी में और माता बनदेवी जब उनको देखती हैं और उनके सर पे जब मुकुट देखती हैं, तो उनको एहसास होता है कि अरे ये तो वही राम नहीं है, ये तो राजा राम बन के आए हैं। लेकिन फिर भी इनके चेहरे का रंग फीका है। तो जो उनके मन में भाव उत्पन्न होता है, क्या भाव उत्पन्न होता है, चलिए हम मुखड़े के माध्यम से आपको सुनाते हैं। चूँकि यह मुखड़ा आप लोगों ने कई सारे विद्वानों के मुंह से सुना होगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी कथा वस्तु है। तो चूँकि यह कथा कुछ अलग ही दर्शाएगी, तो चलिए हम मुखड़े की तरफ चलते हैं। मुखड़ा कुछ इस तरह से है कि जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो माता बनदेवी अपने मन में श्री राम जी के देख करके इसे सोच रही हैं और उनको दर्शाते हुए, उनको यादों को दुरुस्त करते हुए, पुनः 14 साल पहले की घटनाओं का जिक्र करते हुए उनको क्या क्या चीज़ों से अवगत कराती हैं, चलिए हम अंतरे के माध्यम से आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अंतरा कुछ इस तरह से है कि कभी जानकी संग लखन लेके आई, कभी जानकी संग लखन लेके आए, सिला ये वही है जो सिया मन को भाए, सिला ये वही है जो सिया मन को भाए। तो दोस्तों, पंचवटी में माता जानकी, भगवान राम और लक्ष्मण काफ़ी दिन तक व्यतीत किए थे।
तो माता बसंती उनसे बोलती हैं कि राम जी, याद करो उस समय को जब इसी पत्थर पे बैठ कर के आप माता जानकी के साथ समय बिताते थे, आनंद के क्षण व्यतीत करते थे। आज उनके बिना आप कैसे उदास और व्याकुल लग रहे हो। मैं आपकी मनोदशा को समझती हूँ। ये देखिए, इधर कदम का पेड़ है जिसको माता जानकी ने अपने हाथों से सींचा था। देखिए, उस कदम पे बैठा वो मोर है जिसको माता जानकी ने अपने हाथों से खिलाया था। वहाँ गजसावक भी है जिसकी माँ उसको छोड़ करके जंगल में चली गई थी। क्या क्या आगे होता है माता उनको सुनाती हैं और उनको याद दिलाती हैं कि कभी जानकी संग लखन लेके आए, सिला ये वही है जो सिया मन को भाए, वही खग वही मृग, वही खग वही मृग, किनारा वही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा गाने का पहला अंतरा। और चूँकि कहानी इससे और आगे बढ़ती है, माता बसंती उनको क्या क्या उलाहना देती हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग और ज्ञान देने वाला प्रसंग। तो माता बोलती हैं, माता बसंती श्री राम जी को कि राजा राम, आप तो जब राम बन गए, जिम्मेदारियाँ हो गई, तो आपको लोक लाज का चिंता हुआ और माता जानकी को आपने वनगमन के लिए भेज दिया। ये मोर भी देखिए तब बच्चा था जब आप पंचवटी में आए थे 14 साल पहले। आज इसके भी सर पे मुकुट लग गया है और वो देखिए अपने पत्नी के साथ कितना सुंदर तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है और अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। और उस गज शावक को देखिए जिसको माता जानकी ने अपने हाथों से पाला था, आज वह जवान हो गया है और अपनी पत्नी के साथ देखिए जल विहार कर रहा है। क्या वो जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं? क्या आपकी तरह से वो भी अपनी जिम्मेदारी को भूल गए लोकलाज के चक्कर में? क्या क्या आगे बोलती हैं, चलिए दोस्तों इस दूसरे अंतरे में हम आपको सुनाते हैं। वही ये कदम है, वही गज है सावक, वही ये कदम है, वही गज है सावक, किया जानकी ने सदा इनका पालन, किया जानकी ने सदा इनका पालन, यही मोर सिया का दुलारा यही है, यही मोर सिया का दुलारा वही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर रामचरितम का
पंचवटी प्रसंग भवभूति जी के अंदाज में, बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर भावों में वह गज के रूप में या मोर के रूप में वो ऐसे ऐसे उलाहना देती हैं जो राम जी व्याकुल हो उठते हैं, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रसंग को हम आगे और बढ़ाएं। कृपया आप कमेंट करके बताएं कि यह प्रसंग आपको कैसा लगा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि आपको सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे प्रसंग या गीत आपकी समझ प्रस्तुत करें। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं, और आपकी आवाज़ अगर अच्छी है तो आप कृपया अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे करके हमसे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम आपको अपने चैनल पे या आप स्वयं अपने चैनल पे रिकॉर्ड करके और कॉन्टेक्ट करके आप मेरा नाम या मेरे जो भी सहयोग हो ले सकते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ, इसी प्रयास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।